हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बेहतर ना? ओके। आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं? आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज के सॉल्व किए होंगे। मैंने आपसे बोला था कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। कोई भी डाउट रह जाता है तो लास्ट में हम लोग उसको सॉल्व कर लें। ओके, तो आप लोग अभी 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन एक्सरसाइज जो आपका टॉपिक चल रहा था उसकी 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग मूव करेंगे 7.2 की ओर, जिसमें आपने पहले से पढ़ रखा है कि 7.1 एक्सरसाइज में आप लोगों ने रेशियो पढ़ा है। सो इट इज ऑब्वियस इस बार आप 7.2 एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे? प्रपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। क्या है आपकी 7.2 एक्सरसाइज? हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस 7.2 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो 7.2 एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड है एक्सरसाइज 7.2। ये आपका है क्या? प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी हिंट दिया था कि जब आप रेशियोज को कंपेयर करते हो, मींस टू डिफरेंट रेशियोज होंगे, उनको आप कंपेयर करोगे तो वो आपको क्या हो जाता है? प्रपोर्शन। जब आप रेशियो की बात करते हो तो आप क्या करते हो कि सेम टर्म्स, सेम काइंड ऑफ टर्म्स को जब आप कंपेयर करोगे बाय डिवीजन देन इट इज रेशियो, बट व्हेन यू कंपेयर टू रेशियो देन इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन लिखें इसकी तो प्रपोर्शन क्या हो जाता है? हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द इक्वालिटी ऑफ two ratio is called proportion. ओके, प्रपोर्शन क्या है आपका? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। मैंने आपको बोला था कि आपका जो प्रपोर्शन है इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड जब भी आपका रेशियो होता था प्रपोर्शन आपका ये हो जाता है, एंड ये क्या होता था आपका? रेशियो। इट इज रेशियो एंड इट इज प्रपोर्शन। ओके, रेशियो मीन्स आपने पढ़ा था क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, प्रपोर्शन क्या है आपका? इक्वल। ओके, आपको क्या करना है कि जब भी कभी ऐसा आपको सिंबल दिखे, ऐसा कोई पॉइंटेड आपको 4 पॉइंट दिख जाए तो आप वहां पर क्या अप्लाई कर देंगे? इक्वल साइन अप्लाई कर देंगे। अब किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं? आपसे बोलता है इफ 2, 3, 5 x are in proportion find x. ओके, ये आपका एज एग्जाम्पल इफ 2, 3, 5 x आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो प्रपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले आप ये देखें। 2, 3, 5 x आर इन प्रपोर्शन। तो आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला कि प्रपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, बट यहाँ तो कोई रेशियो है नहीं। ठीक है, तो प्रपोर्शन में कैसे हो गया ये? तो देखें, इसमें इन्होंने आपको कोई भी रेशियो नहीं दिया है, आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको प्रपोर्शन में इसको चेंज करना होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड होगा। कैसे आप करेंगे? इन दोनों को रेशियो में लिख लेंगे 2:3, और इन दोनों को आप रेशियो में लिख लेंगे 5:x। ओके, फिर क्या करेंगे आप? 2:3, 2 रेशियोज हो गए, एक फर्स्ट रेशियो है, सेकंड रेशियो। अब इन दोनों रेशियोज को हम किससे कंपेयर करेंगे? प्रोपोर्शन से करेंगे, मींस इक्वलिटी साइन
दिस आर इन प्रपोर्शन टू 5 रेशियो x। ओके, जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए 2, 3, 5x आर इन प्रपोर्शन, आपके माइंड में आएगा कि प्रपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो। आपने इसको 2 रेशियो में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि मैम 2, 3 को ही क्यों लिया, ठीक है, हम 2 को 5 से, 3 को x से ले लेते, उसने तो कुछ बोला नहीं था। बट जब भी कभी ऐसा गिवन होगा तो आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है बिल्कुल बीच से, ठीक है। तो 2 पार्ट्स जो स्टार्टिंग के होंगे उनको एक साथ रेशियो में रखना है, लास्ट के 2 पार्ट्स को आपको रेशियो में रखना है। ओके, अब देखें, इसको आपने क्या किया, प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप जब भी वैल्यूज को प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर देते हो तो ये जो आपको दिखते हैं 2, 3, 5x में, ये जो वैल्यूज आपको दिखती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, टर्म बोलते हैं। मींस ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म क्यों गिवन किया है, तो वो आपसे ऐसा बोलेगा कि इफ कुछ आपसे कहेगा आपसे वो इफ 2, 3, 5 are in proportion find fourth term, ठीक है। तो इसमें क्या है कि if 2, 3, 5 are in proportion find fourth term, ठीक है, आपको क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 2, 3, 5, फोर्थ टर्म आपको नहीं पता है, उधर आप क्या कर लेंगे, एज अ वेरिएबल x को लेट कर लेंगे। अभी ये आपका क्या है, प्रपोर्शन है, 2, 3, 2 रेशियो 3 आर इन प्रपोर्शन टू 5 रेशियो x, ठीक है। कभी आपसे बोलेगा फाइंड सेकेंड टर्म, कभी आपसे बोलेगा फाइंड थर्ड टर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा थर्ड है एंड कौन सा फोर्थ है, ठीक है। तो जब आप प्रपोर्शन में लिखते हो तो ये जो वैल्यूज होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं एज अ टर्म। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके, अब इन टर्म्स को भी अलग अलग नेम से कॉल करते हैं। इस तरीके से देखें, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 2, 3, 4, 5 are in proportion, means 2 ratio 3 proportion 4 ratio 5। ओके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, ठीक है। एंड ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मिड बोल सकते हैं या फिर मिडिल टर्म। ओके, ये क्या है आपका एक्सट्रीम, एंड ये जो बीच में टर्म है इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। फर्स्ट एंड फोर्थ आपका एक्सट्रीम टर्म है, सेकेंड एंड थर्ड आपका क्या होता है, मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला रटवाना चाहते हैं। ये बोलते हैं आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ, ये कहना चाहते हैं आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये आपका क्या है, प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन है मीन्स आप इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 4/5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 3 × 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। और ये क्या है, आप जैसा कैलकुलेशन में आपने सीख रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वैसा आ ही जाता है। आप देख रहे हैं 2 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, 5 आपका क्या है, लास्ट टर्म। मींस 2 and 5 आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, 3 आपका क्या है, सेकेंड, एंड 4 आपका क्या है, थर्ड टर्म। मींस 3 × 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ओके, तो इस चीज को जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, उन्होंने एज अ फॉर्मूला आपको बोल दिया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, जैसे कि आप अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं इस रेशियो को, इस प्रपोर्शन को फ्रैक्शन में चेंज ना करूं, डायरेक्ट मैं एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रटने जैसा हो जाएगा, आप इसको ही प्रेफर करें, आप इससे ही कंटिन्यू करें, वरना आपके पास रटने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। कितना आप रटेंगे ना, माइंड की भी तो एक कैपेसिटी होती है। तो सिंपल सी जो चीजें हैं समझने के लिए, जो बेसिक्स हैं, जो प्रपोर्शन है, क्या चीज है, वो सीखें। फालतू की चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको वेरीफाई करके भी बता दिया कि जब भी आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसी को इन्होंने एक्सट्रीम्स एंड मिडिल टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज एक्सट्रीम टर्म, तो आप बोल देंगे द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन एनी प्रपोर्शन इज नोन एज अ एक्सट्रीम टर्म, एंड व्हाट इज द मिडिल टर्म, तो आप बोल देंगे कि द सेकंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ अ प्रपोर्शन आर नोन एज मिडिल टर्म, मिड टर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो आपने सीखा कि प्रपोर्शन में नॉर्मली कितने टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं। लेकिन 4 टर्म्स के अलावा एक और प्रपोर्शन होता है जिसमें से 3 टर्म्स होते हैं। क्या होता है वो, आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, नेम से ही क्लियर है, कंटिन्यूड। कैसे करेंगे आप, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि 2, 3, 4 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड कैसे होगा देखें। अब इसको आप अगर प्रपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले तो आपको रेशियो में चेंज करना होगा। तो आपने इन दोनों को रेशियो में लिख लिया, 2:3। फिर आप बोलेंगे मैम इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, इसको किसके साथ रेशियो में लिखें, तो ये क्या होगा आपका, इसके बाद आपने प्रपोर्शन लिखा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3:। When you write any proportion like this, then it is called continued proportion. Means आपका जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड एंड आपका थर्ड टर्म, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। देखिए कंटिन्यू हो रहा है, फर्स्ट रेशियो को आपने जहां ड्रॉप किया, सेकेंड रेशियो आपका उधर ही से स्टार्ट हो जा रहा है। कंटिन्यू मींस क्या होता है कि आप अगर कोई रिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया,
फिर इधर ही से आपने एक दूसरा सेमी सर्कल बना दिया। तो ये क्या हो गया, आपने जब 2 सेमी सर्कल को आपने कंटिन्यूअसली ड्रॉ किया तो आपका क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। मींस कंटिन्यू मींस होता है कि आप फर्स्ट पार्ट को जिधर ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंड पार्ट को उधर से ही स्टार्ट कर दें, तो वो क्या हो जाता है, आपका कंटिन्यू हो जाता है। ओके, तो सेम आपने फर्स्ट रेशियो को क्या किया, 3 पर ड्रॉप किया, तो सेकेंड रेशियो क्या करेंगे, आप 3 से स्टार्ट कर देंगे। और जब भी आप ऐसा करके आप किसी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ओके, तो आपने पढ़ा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या है, द इक्वालिटी ऑफ 2 ratios known as proportion. Okay, and the values present in proportion known as terms. First and last terms is called extreme term, and second and third term called mid term, middle term. ठीक है, and a proportion that have the second and third terms same, then it is called continued proportion. अब किस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, जैसे कि आपने 7.1 एक्सरसाइज में किया था। स्टार्टिंग में क्या है, आपका बेसिक है, फिर उसके बाद में आप एप्लीकेशन है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे इधर भी है, आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स मिलेंगे, डायरेक्ट जो थ्योरी से ही रिलेट करेंगे। ओके, देखें, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे होगा आपका कि इफ 2x3 are in continued proportion, find x. Okay, 2x3 are in continued proportion, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 2 रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो 3 इक्वेशन होगी, तभी आप x फाइंड कर पाएंगे। अभी आपने पढ़ा कि मिड जो है उसका प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मींस 2 into 3x into x is equal to 2 into 3. X into x means x square is equal to 6, then x is equal to 6. Your answer. ओके, सेकेंड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सेकेंड टाइप क्या बन सकता है, इसमें आपसे बोलेगा, ये तो सिंपल था। ठीक है, सेकेंड आपसे कह सकता है कि find third proportion for 7 to 12. ओके, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या हुआ, 7 फर्स्ट प्रपोर्शन, 12 सेकेंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन हमने x लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर वही बात आ गई कि इधर तो सिर्फ 3 टर्म्स है एंड प्रपोर्शन में 4 टर्म्स होने चाहिए। अब अगर किसी भी प्रपोर्शन में 3 टर्म्स हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रपोर्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूड, क्योंकि कंटिन्यूड में ही मिड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका रिपीट हो जाएगा। आप इसको कैसे लिख देंगे, 7 रेशियो 12 इज प्रपोर्शन 12 रेशियो x। आप इसे सॉल्व करेंगे,
7/12 इज इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, 7x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 7x इज इक्वल टू 144, देन x इज इक्वल टू 144/7। ओके, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी प्रपोर्शन में 3 टर्म्स हैं, मीन्स वो आपको अपने आप से ही अंडरस्टूड करना होगा कि ये प्रपोर्शन आपका कंटिन्यूड है, चाहे उसने क्वेश्चन में कहा हो या फिर ना कहा हो। अगर वो कह देता है तो सो गुड, आप कर लेंगे बेहतर, अगर नहीं कहता है तो आपको अंडरस्टूड करना होगा। ओके, चलिए अभी हम लोग आपकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं उसमें। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स गिवन क्या है आपको 2.5 रेशियो 1.5 दैट इज इक्वल टू एक्स रेशियो 3। ओके, अब इसे यहाँ इक्वल बोल दिया, इसे यहाँ प्रपोर्शन बोलना चाहिए था लेकिन इसे इक्वल बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है प्रपोर्शन ही, इक्वल को प्रपोर्शन ही बोलते हैं, प्रपोर्शन से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो आप देखिए इसने कहा कि 2.5 फाइंड एक्स 2.5 रेशियो 1.5 आर इन प्रपोर्शन एक्स रेशियो 3। कन्वर्ट करें इसको इक्वेशन में, 2.5 into 3 is equal to 1.5 into x. Extreme first and last product, mid 1.5 into x product. Okay, सॉल्व कर दे इसे, x फाइंड करना है मीन्स 1.5 को भी इधर ट्रांसपोज कर दें, 2.5 into 3 upon 1.5 that is equal to x। आप क्या देख रहे हैं, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 25 into 3 upon 15 is equal to x। 3 5 सा 5 कैंसिल करना सभी को आता है कि कैंसिल हमेशा कैसे करते हैं, एक वैल्यू न्यूमरेटर में है तो दूसरी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, एंड दोनों ही वैल्यू किसी एक ही डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। अगर न्यूमरेटर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी 3 से ही डिवाइड हो, ठीक है। तो आपका x का आंसर क्या आ गया 5। ओके, क्लियर है सभी को। चले, तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करनी थी, वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है आपसे, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ पार्ट 9.6 kg
7.2, 28.8. ओके, आपने देखा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। आपको फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है। इधर आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अभी ये तो आपका नॉर्मल प्रपोर्शन है, फोर्थ टर्म है, आप इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट करें। स्टार्टिंग के 2 में रेशियो एंड लास्ट के 2 में रेशियो। आपने स्टार्टिंग 2 में रेशियो लिखा 9.6, रेशियो 7.2, और इन प्रपोर्शन 28.8, रेशियो x। ओके, अभी x फाइंड करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। एक्सट्रीम प्रोडक्ट 9.6 इंटू x इज इक्वल टू मिड प्रोडक्ट 7.2 इंटू 28.8। x फाइंड करना है, 9.6 को ट्रांसपोज कर दें। देखिए कैलकुलेशन में हमेशा ये याद रखें कि जब भी कट करना हो, है ना, जब भी कुछ भी कट करना हो तो आप मल्टीप्लाई ना करें, है ना। अभी यहाँ पर आपको 7.2 इंटू 28.8 है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी काट पीट कुछ भी करना हो तो कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में फाइनल कैलकुलेशन करें। लास्ट में जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो कर दें, लेकिन अगर किसी को ट्रांसपोज करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप उसे ट्रांसपोज करके देख लें कि हो सकता है कि कहीं कुछ क्या हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो। ओके, तो इधर हमने क्या किया, 7.2 इंटू 28.8, ये इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड 1 डिजिट 1 डिजिट, इधर भी डेसिमल 1 डिजिट की बात था, इधर भी 1 डिजिट की बात था। अभी क्या हो गया, 72 एंड 96, 12 6 था 72 एंड 12 8 था 96, ठीक है। अभी देखिए 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। 8 3 जा 24, बच गया यहाँ 4, 48, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24। अब तो ये हो गया डिवाइड ना, अभी क्या है, डेसिमल है, तो इसलिए यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। देखिए पहले आपने 28 को किया, 8 3 जा 28 हो गया, अब डेसिमल है तो आपने यहाँ डेसिमल लिख दिया, ठीक है। 8 6 जा 48। अभी आपका क्या बच गया, x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 3.6, x इज इक्वल टू 216, 21.6, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे, मैंने इधर डायरेक्ट डिवाइड करना बता दिया है, लेकिन वो फिर भी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जब तक आप डायरेक्ट डिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप वही पुराने बच्चों जैसे हरकतें करते रहेंगे कि 8 से भाई इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 28.8 लिखा, फिर इधर डिवाइड करना स्टार्ट किया। आप यहाँ पर सीख लें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इधर आपका 8 था, इधर 28.8 था, आपने 8 लिया, इधर से 28 लिया, नॉर्मल डिवीजन ही है। 8 3 जा 24 हो गया, ठीक है। बच गया यहाँ पर क्या, 4 एंड 8 के बीच में क्या है, डेसिमल है, इसलिए आपको यहाँ भी डेसिमल लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये डेसिमल आपने लिख दिया, तो फिर ये नॉर्मल आपका क्या हो गया, 48, 8 6 जा 48 होता है, ठीक है। अभी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 216 आ गया, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसलिए डेसिमल लगा दिया 1 डिजिट के बाद। मल्टीप्लाई या डिवाइड में डेसिमल हमेशा लास्ट में काउंट होता है। मल्टीप्लाई में तो ऑफ कोर्स लास्ट में काउंट होता है, डिवाइड में आप बीच में भी देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो ये था आपका, इसमें आपसे बोला था फोर्थ प्रपोर्शन x सेलेक्ट करके प्रपोर्शन में कन्वर्ट करके आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। क्या क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पार्ट इसका, 5 होल 1/4 एंड
इसने क्या बोला, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, आपको थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो पहले आपने इसको लिख लिया, 5 4 20, 20 प्लस 1 क्या हो गया आपका 21। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है ना, डिनोमिनेटर से मिक्स में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 एंड न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं 21 अपॉन 4। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ बच्चे सोचेंगे डिनोमिनेटर चला गया, नहीं, डिनोमिनेटर वैसे ही का वैसा ही आपको लिखना होगा, ठीक है। 7 एंड हमें फाइंड करना है क्या, थर्ड प्रपोर्शन। आपने देखा भाई यहाँ तो 3 ही टर्म हो रहे हैं एंड 3 टर्म हो रहे हैं, तो फिर ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, ठीक है। नॉर्मल प्रपोर्शन में 4 टर्म होते हैं, लेकिन इसमें अगर 3 टर्म्स हैं, इट मींस इट इज अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कन्वर्ट दिस इनटू प्रपोर्शन फॉर्म, 21/4 रेशियो 7 are in proportion to 7 ratio x. Okay? अभी extreme multiplication 21/4 into x is equal to 7 into 7। मल्टीप्लाई करके 49 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। अभी ट्रांसफर कर लें, 7 into 7, 4 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ गया, 21 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ गया। 7 3 are 21, 7 1 जा 7, that is equal to 7 4 जा 28 upon 3, ठीक है। 3 9 जा 27, 1 upon 3, 9 whole 1 upon 3। अब आप सोचेंगे मैम मिक्स फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज इसे मिक्स फ्रैक्शन में आपके क्वेश्चन में था ना, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप डेसिमल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप डेसिमल में लिखेंगे तब भी सही होगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तब भी सही होगा, लेकिन आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो वो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा ना, क्योंकि इसके आगे आपको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल आप लिख सकते हैं, इसलिए या तो आप डेसिमल लिखें या फिर मिक्स फ्रैक्शन लिखें। आपने देखा, आपसे बोला फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, आपने थर्ड प्रपोर्शन लेट कर लिया। आपको जब 3 टर्म्स मिल गए, आपको समझ में आ गया ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, मिड टर्म रिपीट हो जाता है, 21/4 रेशियो 7 are in proportion 7 ratio x, means this proportion is equal to this ratio is equal to this ratio। आपकी क्वेश्चन फॉर्म हो गई, सॉल्व करके आपने आंसर फाइंड कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ, क्या है आपका 8.1 एंड 2.5। थर्ड पार्ट 8.1 and 2.5, ठीक है। मीन प्रपोर्शन क्या है आपका, तो मिड टर्म आप जिसे बोलते थे ना, उसी को मीन टर्म भी बोलते हैं। ओके, तो आपसे क्या कह रहा है 8.1, आपको क्या फाइंड करना है, मीन प्रपोर्शन मींस मिड टर्म फाइंड करना है। तो मिड टर्म को आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया, एंड 2.5 ये आपने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अभी आपको क्या मिल रहे हैं, 3 ही टर्म्स मिल रहे हैं, 3 ही टर्म है, मींस ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूड है, ठीक है। कॉन्टिन्यूड है तो कैसे लिखेंगे, 8.1 रेशियो x आर इन प्रपोर्शन x रेशियो 2.5, ठीक है। तो मिड मल्टीप्लिकेशन मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8.1 into 2.5। ओके,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 8.1 into 2.5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो कुछ ऐसा था नहीं जिसको ट्रांसपोज करना था, अभी आपने क्यों मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा? अभी भी अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा देखिए, x इक्वल टू ये क्या है, अगर आप डेसिमल को भूल जाएं कुछ देर के लिए, ये आपका क्या है 81, एंड 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। 81 स्क्वायर रूट क्या हो जाता है आपका 9। ये क्या है आपका 25, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 5। ठीक है, अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल इधर, 1 डिजिट के बाद इधर डेसिमल, मींस रूट में आपके डेसिमल कितने हैं 2 डिजिट के बाद। स्क्वायर रूट के जब बाहर आएगा तो डेसिमल कहाँ होगा, सिर्फ 1 डिजिट के बाद। तो आप चाहे जहां लगा दे, चाहे 5 में लगा दे या फिर 9 में लगा दे। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.5। ओके, 8.1 2.5 आपने इसको सॉल्व किया। अब देखो इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, सेकंड आप कैसे कर सकते थे 8.1 into 2.5, डेसिमल हटाया, इधर 0 एंड 0। आपको पता है ना कि न्यूमरेटर से डेसिमल जाता है तो डिनोमिनेटर में 0 इंक्रीज हो जाते हैं, एंड डिनोमिनेटर से डेसिमल जाता है तो न्यूमरेटर में 0 इंक्रीज होते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 81 means 9, 25 root means 5 and 100 root means 10। ठीक है, 9 5 जा 45, 45 by 10, 0 कैंसिल किया, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, आंसर आपका 4.5। ठीक है, तो कैलकुलेशन जब भी इक्वेशन में करना हो और आपको मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा कुछ दिख रहा है तो आप स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई ना करें। तो अभी आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो कुछ टाइम आपको मल्टीप्लाई करने में लगता, हो सकता है 1-2 डिजिट आपकी इधर उधर हो जाती कैलकुलेशन में, तो फिर आपका पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता। फिर आप वो एक बड़ी सी डिजिट आती, फिर उसको आप लिख के स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते, डेसिमल है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, अगर आपने इसको डेसिमल को नेगलेक्ट किया तो आपने देखा 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, डेसिमल 1 डिजिट के बाद इधर, 1 डिजिट के बाद इधर, मींस रूट में 2 डिजिट बाद डेसिमल है। जब रूट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो रूट से बाहर हमेशा तो हाफ ही होके आता है ना कुछ भी, तो क्या होगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल, इसलिए मैंने 9 लगा दिया। कोई इशू नहीं था, आप चाहते तो इधर लगाते थे। इसका मतलब तो बस यही था कि फाइनल मल्टीप्लिकेशन में आपको 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, चाहे आप यहाँ पर अप्लाई कर दे चाहे इधर भी अप्लाई कर दे। ओके, आपका आंसर 4.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में ही 4th पार्ट। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम इजी बता रही है, टफ क्वेश्चन नहीं बता रही है ना। चलिए 4 देखते हैं, टफ ले लेते हैं। a minus b and a cube minus a square b, क्या कह रहा है a is greater than b। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीन प्रपोर्शन। फाइंड मीन प्रपोर्शन। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल है तो क्या हुआ, हमें तो सब कुछ आता है। आपने अगर थ्योरी पढ़ ली तो कोई टफ नहीं है। मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, मीन्स बीच में होगा, ये मिड में होगा। a माइनस बी, इधर x बोल दिया मैंने इसको, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। आप पूछ रहे हो कि ये क्यों लिखा है इसने a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये इसलिए लिखा है कि सपोज कभी आप सब्सट्रैक्ट कर दे a से b को तो आपको आंसर प्लस में ही मिलेगा।
आपका आंसर माइनस नहीं आएगा बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है एंड किसी बड़ी वैल्यू से किसी छोटी वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 3 टर्म्स है, 3 प्रपोर्शंस है, मीन्स कॉन्टिन्यूड होगा। a माइनस बी रेशियो x are in proportion to x ratio a cube minus a square b, ठीक है, which x into x means x square, extremes a minus b into a cube minus a square b, x square is equal to, कहेंगे मैम अब कैसे करेंगी, अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ऐसे ही हो जाएगा। a माइनस बी इंटू, इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर कॉमन किया तो क्या बच गया आपका a माइनस बी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी मीन्स a माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर एंड a माइनस बी, दोनों में ही स्क्वायर है मीन्स स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आने से a इंटू a माइनस बी जुड़ा से, ठीक है। अभी आप मल्टीप्लाई करते तो फिर लेंथी हो जाता है ना, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है। कैलकुलेट अगर वेरिएबल टाइप में कभी आपको कुछ मिल रहा है तो जरूर वहां कोई ना कोई ट्रिक यूज हुई होगी जिससे कि आपका कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाए। ओके, इधर आपने क्या किया, कॉमन ले लिया a माइनस बी इंटू a माइनस बी मीन्स a माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर, x square is equal to a square into a minus b square, so x is equal to under root a square into a minus b square. If both values are in square, so we have square root without square. आपको क्या मिल गया, a और a minus b square का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाता है, a minus b. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ a 12 16 and b are in continued proportion, are in continued proportion, find a and b. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई करेंगे आप लोग। चलो कल एक बार ट्राई आप लोग देखिए कर पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको अभी तक मैंने जो बताया है सब कुछ वही है, पर थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है क्योंकि वो अभी आपने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, ये क्वेश्चन सेकंड स्टेप का है, मींस थोड़ा सा स्टैंडर्ड है उससे, ठीक है। ट्राई करें, देखिए आप समझ पा रहे हैं इसको।
चलिए देखिए कैसे करना है। A 12 16 B are in continuous proportion। आप कहेंगे मैम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स 3 टर्म्स होने चाहिए थे और इधर तो 4 टर्म्स हैं एंड रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा है। कॉन्टिन्यूड मीन्स तो मिड टर्म आपका जो है मीन टर्म रिपीट होना चाहिए, इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो देखें आपको इन्होंने कुछ भी कहा हो, आपको मिड टर्म को रिपीट करना है। मैंने आपको एक और चीज बताई कि आप फर्स्ट रेशियो को जहां ड्रॉप करेंगे सेकंड रेशियो को उधर ही से स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूड का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि मिड टर्म रिपीट हो रहा है, इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। कभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो ध्यान रखें फर्स्ट रेशियो आप जिधर ड्रॉप कर रहे हैं सेकंड रेशियो आपको उधर ही से स्टार्ट करना है, फिर सेकंड रेशियो जिधर ड्रॉप करेंगे थर्ड रेशियो उधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कर देंगे आप, चाहे तो आप इसको ब्रेक करके 3 पार्ट्स में कर लें या फिर आप डायरेक्ट कर दें A/12। फर्स्ट रेशियो को आपने किधर ड्रॉप किया 12 में, देन आर इन प्रोपोर्शन टू स्टार्ट कहां से होगा 12 से, 12/16। बट अभी तो बी आपका बच आ रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो आर इन प्रोपोर्शन टू सेकेंड रेशियो को किधर ड्रॉप किया 16 में, मीन्स थर्ड कहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका 16 से, 16 रेशियो ऑल टर्म्स यूज्ड, ठीक है। 12 16 16। फर्स्ट रेशियो को आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया इन दोनों का रेशियो लिखा, A/12 आपने फर्स्ट रेशियो को 12 में ड्रॉप किया, सेकंड जो रेशियो आप स्टार्ट करेंगे 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 रेशियो नेक्स्ट आपका क्या था 16 था। अब सेकंड को आपने 16 में ड्रॉप किया है, मींस थर्ड आपका 16 से स्टार्ट होगा एंड लास्ट आपका टर्म क्या है बी। आप इसको अगर फ्रैक्शन लिखते हैं A/12 is equal to 12/16 is equal to 16/b। 4 3 जा 4 4 जा, means A/12 is equal to 3/4 is equal to 16/b। आपको A भी फाइंड करना है B भी फाइंड करना है, मीन्स कुछ ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, या तो A हो या तो B। तो हम क्या करें इन दोनों से एक इक्वेशन बना दें और एक इक्वेशन इन दोनों से बना दें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या होगी A/12 विद कांस्टेंट साइड मींस 3/4, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो एक बार वेरिएबल साइड को कांस्टेंट साइड से इक्वल कर देंगे, नेक्स्ट वेरिएबल साइड को फिर कांस्टेंट साइड से इक्वल कर देंगे। आपने देखा इधर A is equal to 3/4, ये 12 मल्टीप्लाइड में है, इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई 4 3 12, दिस इज अ 9। A is equal to 9 योर आंसर, ठीक है। अभी इन दोनों को आपने किया 3/4 is equal to 16/b, means 3 into b is equal to 16 into 4, b is equal to 16 4 जा 64/3, ठीक है। आंसर A is equal to 9, A is equal to 9 and B is equal to 64/3। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को कि जरूरी नहीं है कि आपका प्रपोर्शन सिर्फ एक ही हो, एक से ज्यादा प्रपोर्शन भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे,
ठीक है, आपको ये जानना है कि कंटिन्यू प्रपोर्शन मीन्स क्या है। फर्स्ट रेशियो जिधर ड्रॉप होगा नेक्स्ट रेशियो उधर ही से स्टार्ट होगा, ठीक है। मीन्स मिड आपका जो भी टर्म होगा वो सेम होगा। अब कितने भी हो जाए आप उसको कंटिन्यू करते हुए लिखते चले जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब यहाँ से आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं एक क्वेश्चन बता के आपको हिंट दे देती हूँ ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, व्हाट नंबर must be added to each of the numbers, 5, 11, 19, 37, 5, 11, 19, 37, so that they are in proportion, so that they are in proportion. So easy. What number must be added? What number to each of the numbers? हर एक नंबर में कुछ ना कुछ ऐड करना है। So that they are in proportion. अभी ये proportion में नहीं है, लेकिन जब आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाए, proportion में हो जाए। तो फिर बात है what number must be added, मेरे को तो पता है नहीं, तो मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। इक्वेशन फॉर्म करना है तो जो भी फाइंड करना है आप उसी को लेट कर लें। तो कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, आप सॉल्यूशन में लेट कर लें। लेट एक्स बी एडेड, ठीक है। अब पूरी लाइन लिख सकते हैं, लेट एक्स बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, अब सब में आप ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका 5 + x, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 11 + x। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच, ईच मीन्स हर एक, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और इसमें कुछ और इसमें कुछ और करना है, सब में वही ऐड करना है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका 19 + x, फोर्थ क्या हो जाएगा 37 + x। कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट और कुछ इधर का कॉन्सेप्ट याद रखना है, और बाकी क्वेश्चन ने जो बोला है सब वैसा ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अभी बोला है जब आप ऐड कर देते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, 5 + x रेशियो 11 + x आर इन प्रपोर्शन टू 19 + x रेशियो 37 + x। सॉल्व कर दें, 5 + x अपॉन 11 + x इज इक्वल टू 19 + x, या फिर डायरेक्ट कर दें एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिड प्रोडक्ट, मींस 5 + x into 37 + x is equal to 11 + x into 19 + x। मल्टीप्लाई करें इसको, 5 7 जा 35, क्या लिया 3, 5 × 15, 15 3 18 प्लस 5x प्लस 37x प्लस x² that is equal to 11 9 99, carry on 9, 11 11 9 20 plus 11x plus
19x plus x square. I 185. 5x plus 37x means 42x plus x square. ठीक है, that is equal to 209 plus 1119 30x plus x square. इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने बोला था इक्वल में कट करना है, तो आप क्या कर दे, सेम साइन होना चाहिए. प्लस एक्स स्क्वायर कट कर दिया. अभी आपका 42x एक्स वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दे वन साइड में एंड कांस्टेंट को अदर साइड में. माइनस 30x इज इक्वल टू 209 माइनस 185. 42 minus 30 means 12x. That is equal to माइनस किया आपने 4 10 minus 8 24. ठीक है, so x is equal to 24 upon 12. x is equal to 12 2s. Answer is 2. Okay, x is equal to आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया. ठीक है, तो प्रॉब्लम है लेकिन कुछ भी नहीं है, बस आपको जैसे जैसा बोलता जाए आप वैसा ही कंटिन्यू करते जाएं. आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको फाइंड करना है ट्राई करें कि आप उसी को लेट करें ताकि इजीली आपको आपका आंसर फाइंड हो जाए. ठीक है, तो बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं पीछे के जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं आप लोग करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे. एंड नेक्स्ट आगे जो भी क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप्स के और भी हैं, और भी क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट होंगे कुछ इजी होंगे, उन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.